20 मई से ट्रेन टिकट में बड़ा बदलाव। अब ऐसे मिलेगा ट्रेन टिकट। नए नियम। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा लगातार अपने सेवाओं को बेहतर बनाने और यात्रियों के अनुभव को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में 20 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जा रहे हैं। ये बदलाव न केवल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे, बल्कि यात्रा की योजना बनाने और वास्तविक यात्रा के दौरान भी यात्रियों के लिए नए नियम और अपेक्षाएं लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम इन नए नियमों की गहराई से पड़ताल करेंगे। यह समझेंगे कि ये क्यों लागू किए जा रहे हैं, इनका यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में ट्रेन टिकट बुकिंग की दिशा क्या होगी। क्यों जरूरी थे नए नियम? भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। समय के साथ टिकट बुकिंग प्रणाली में कुछ कमियां और चुनौतियां सामने आई थी, जिन्हें दूर करना आवश्यक हो गया था। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। प्रतीक्षा सूची की समस्या। प्रतीक्षा सूची में टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या हमेशा बहुत अधिक रहती थी। कई बार टिकट कंफर्म नहीं हो पाता था और यात्रियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची वाले यात्री आरक्षित कोचों में भी यात्रा करने की कोशिश करते थे, जिससे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को असुविधा होती थी और कोचों में भी भीड़ बढ़ जाती थी। दलाली और धोखाधड़ी। टिकट बुकिंग प्रणाली में दलालों की सक्रियता भी एक बड़ी समस्या थी। वे थोक में टिकट बुक करके उन्हें अधिक कीमत पर बेचते थे, जिससे आम यात्रियों को परेशानी होती थी। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में भी सामने आते रहते थे, जिससे यात्रियों को वित्तीय नुकसान होता था। टिकटों की कालाबाजारी। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान टिकटों की कालाबाजारी बढ़ जाती थी। कन्फर्म टिकट आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे और जरूरतमंद यात्रियों को मजबूरन अधिक कीमत पर टिकट खरीदना पड़ता था। ऑनलाइन बुकिंग में सुरक्षा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण हो गया था। यात्रियों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा एक बड़ी चिंता थी। प्रणाली का आधुनिकीकरण। समय के साथ तकनीक में काफी विकास हुआ है। भारतीय रेलवे को भी अपनी टिकट बुकिंग प्रणाली को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप बनाना आवश्यक था, ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और कुशल सेवाएं मिल सके। इन्हीं चुनौतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने 20 मई 2025 से टिकट बुकिंग नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आइए अब इन नए नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नए नियम क्या बदला है? 20 मई 2025 से लागू हुए नए ट्रेन टिकट बुकिंग नियमों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल है। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव निम्नलिखित है। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिए आरक्षित कोचों में प्रवेश निषेध। यह सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। नए नियमों के अनुसार जिन यात्रियों के पास प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट का टिकट है, उन्हें स्लीपर या एसी कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। वे केवल सामान्य कोचों में ही यात्रा कर सकते हैं। यदि कोई प्रतीक्षा सूची वाला यात्री आरक्षित कोच में पाया जाता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है और अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है। इस नियम का उद्देश्य आरक्षित कोचों में केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों की यात्रा सुनिश्चित करना और भीड़ को कम करना है। आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट। यदि एक ही पीएनआर
पर कई यात्रियों के टिकट बुक किए गए हैं और उनमें से कुछ कन्फर्म है जबकि कुछ प्रतीक्षा सूची में हैं। तो नए नियमों के अनुसार केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही आरक्षित कोचों में यात्रा करने की अनुमति होगी। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को सामान्य कोच में ही यात्रा करनी होगी। पहले ऐसे मामलों में सभी यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति मिल जाती थी, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए ओटीपी सत्यापन अनिवार्य। ऑनलाइन टिकट बुकिंग को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए अब सभी उपयोगकर्ताओं को टिकट बुक करने से पहले अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करना होगा। यह नए नियम और पुराने दोनों उपयोगकर्ताओं पर लागू होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टिकट सही व्यक्ति द्वारा बुक किया जा रहा है और धोखाधड़ी की संभावना को कम किया जा सके। अग्रिम आरक्षण अवधि में बदलाव। अग्रिम टिकट बुकिंग की अवधि को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है, जो पहले 120 दिन थी। इसका मतलब है कि अब यात्री अपनी यात्रा की तारीख से केवल 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकेंगे। रेलवे का मानना है कि इस बदलाव से टिकटों की उपलब्धता में सुधार होगा और अंतिम समय में होने वाली अनिश्चितताओं को कम किया जा सकेगा। हालांकि कुछ विशेष और त्योहार वाली ट्रेनों के लिए यह अवधि अलग हो सकती है। तत्काल टिकट रद्द करने पर कोई वापसी नहीं। कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा जब तक कि ट्रेन रद्द न हो जाए या 3 घंटे से अधिक देरी से न चले। इस नियम का उद्देश्य तत्काल टिकटों के दुरुपयोग को रोकना और जरूरतमंद यात्रियों के लिए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। टिकट रद्द करने पर तेजी से वापसी। यदि यात्री अपना कन्फर्म टिकट रद्द करते हैं तो उन्हें अब 2 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाएगा, जबकि पहले इसमें 5 से 7 दिन लगते थे। यह नियम ऑनलाइन और काउंटर बुकिंग दोनों पर लागू होगा, बशर्ते टिकट यात्री के बैंक खाते से जुड़ा हो। सामान्य टिकटों के नियमों में संभावित बदलाव। रेलवे सामान्य टिकटों के नियमों में भी कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इसमें प्रत्येक सामान्य टिकट के लिए एक विशिष्ट ट्रेन निर्धारित करना शामिल हो सकता है, ताकि यात्रियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी ट्रेन में चढ़ने से रोका जा सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा सामान्य टिकटों की वैधता अवधि को भी सीमित किया जा सकता है। हालांकि ये बदलाव अभी विचाराधीन हैं और भविष्य में लागू हो सकते हैं। एआई आधारित सीट आवंटन। भारतीय रेलवे अब सीटों का आवंटन अधिक कुशलता से करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग कर रहा है। उम्मीद है कि इससे प्रतीक्षा सूची की संख्या कम होगी और बुकिंग का अनुभव बेहतर होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतों पर पुनः विचार। भारतीय रेलवे 2025 तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन टिकटों पर रियायतें फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। यह निर्णय बुजुर्ग आबादी के लिए यात्रा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। रियायतें यात्रा वर्ग के आधार पर अलग अलग हो सकती है और गैर पीक सीजन के दौरान अधिक हो सकती है। नए नियमों का यात्रियों पर प्रभाव। इन नए नियमों का यात्रियों पर कई तरह से प्रभाव पड़ेगा। कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए सुविधा। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को आरक्षित कोचों में अनुमति नहीं देने से कन्फर्म टिकट वाले यात्री अधिक आराम से यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि कोचों में भीड़ कम होगी। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिए चुनौतियां। जिन यात्रियों का टिकट प्रतीक्षा सूची में रह जाता है, उनके लिए आरक्षित कोचों में यात्रा करने का विकल्प समाप्त हो जाएगा। उन्हें केवल सामान्य कोच में ही यात्रा करनी होगी, जो अक्सर भीड़ भाड़ वाले होते हैं और उनमें बैठने की गारंटी नहीं होती। समूह यात्रा पर प्रभाव। यदि किसी समूह में कुछ यात्रियों के टिकट कन्फर्म हैं और कुछ के प्रतीक्षा सूची में हैं, तो प्रतीक्षा सूची वाले सदस्यों को अलग से सामान्य कोच में यात्रा करनी होगी, जिससे समूह में यात्रा करने की योजना प्रभावित हो सकती है।
ऑनलाइन बुकिंग में सुरक्षा। ओटीपी सत्यापन की अनिवार्यता से ऑनलाइन टिकट बुकिंग अधिक सुरक्षित हो जाएगी और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। यात्रा की योजना। अग्रिम आरक्षण अवधि कम होने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना थोड़े कम समय में बनानी होगी। जो लोग पहले से ही 120 दिन पहले टिकट बुक कर लेते थे, उन्हें अब 60 दिन की समय सीमा के अनुसार योजना बनानी होगी। तत्काल टिकट का उपयोग। तत्काल टिकट रद्द करने पर रिफंड न मिलने के नियम से यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी। यह नियम केवल वास्तविक आवश्यकता वाले यात्रियों को ही तत्काल टिकट बुक करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। रिफंड की गति। टिकट रद्द करने पर तेजी से रिफंड मिलने से यात्रियों को सुविधा होगी और उनके पैसे जल्दी वापस मिल जाएंगे। भविष्य की दिशा। ट्रेन टिकट बुकिंग में आगे क्या। भारतीय रेलवे लगातार तकनीकी प्रगति को अपना रहा है और भविष्य में ट्रेन टिकट बुकिंग प्रणाली में और भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ संभावित भविष्य की दिशाएं इस प्रकार है। डिजिटल टिकटिंग का विस्तार। मोबाइल ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से टिकट बुकिंग और यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करना और भी अधिक सुलभ और लोकप्रिय हो जाएगा। क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग और संपर्क रहित यात्रा को बढ़ावा दिया जा सकता है। व्यक्तिगत सेवाएं। एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके यात्रियों को उनकी प्राथमिकताओं और यात्रा इतिहास के आधार पर व्यक्तिगत सेवाएं और सुझाव दिए जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग और अन्य यात्रा संबंधी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जा सकता है, जिससे यात्रियों के लिए पूरी यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाएगा। रियल टाइम सूचना। ट्रेनों की स्थिति, देरी और प्लेटफॉर्म की जानकारी वास्तविक समय में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक पहचान। सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। मांग आधारित मूल्य निर्धारण। कुछ मार्गों और समयों पर मांग के अनुसार टिकटों की कीमतों में बदलाव किया जा सकता है, जैसा कि एयरलाइन उद्योग में होता है। 20 मई 2025 से लागू हुए ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियम भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और अधिक कुशल यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां एक और इन नए नियमों से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और ऑनलाइन बुकिंग अधिक सुरक्षित होगी, वहीं दूसरी ओर प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रियों को इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए। भविष्य में तकनीकी प्रगति के साथ भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग प्रणाली में और भी सुधार और नवाचार देखने को मिलेंगे, जिससे यात्रा और भी सुगम और आरामदायक हो जाएगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।